आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कितने वर्षों से मैं ख्यालों में ही तुम्हें महसूस करता रहता था और यही एहसास मुझे यहाँ तक खींच लाया। और आज तुम्हारा ये स्पर्श लगता है किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गया। मास्टर जी, आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? ओह नो, पहले से अच्छा लग रहा है बेटर। लाइए मास्टर जी, आपके पैर में भी बाम लगा देती हूँ। अरे नो, इट्स ओके, मैं खुद लगा लूंगा। लाइए। नहीं मास्टर जी, मैं लगा देती हूँ। अरे लेकिन मास्टर जी, अब आप आराम कीजिए, मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ। ओह श्योर। How sweet. साथ निभाना साथिया। पप्पू की भी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी। उसने भी तोलू मोलू और विद्या के साथ मिलकर स्कूल के बाहर वाले ठेले में से पानी पूरी खाई है, जिसके पैसे आपने दिए हैं राशि पे। अरे वाह, ये गोपी गवार भी बीजी कागड़ी बनी गई है। इसके भी पर निकल आए। बन्ने सासू वो मढ़ी ने मेरी दीदी की जान ही ले लेंगे, और ये सब पप्पू की वजह से। राशि बेन, आपके पास समय नहीं था और आप टिफिन नहीं बना पाई तो कुछ और दे देती, कोई भी अलग नाश्ता दे देती जो घर पे है। पर ऐसे पैसे देना और बच्चों को कहना कि बाहर से खा लेना, ये अच्छी बात नहीं है राशि बेन। गोपी वाव बिल्कुल सही कह रही है। एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, इस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों को पैसे देना। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, क्या इतना नहीं समझती? बच्चे हैं, मासूम हैं, वो पैसों का दुरुपयोग कर सकते हैं। गोपी, तुम मुझ पे झूठे आरोप मत लगा। अच्छा, तो क्या किंजल बेन भी झूठ बोल रही है? पप्पू ने किंजल बेन को सब कुछ सच सच बता दिया है राशि बेन। आप मान क्यों नहीं लेती अपनी गलती? हाँ ठीक है, मैंने पैसे दिए, लेकिन मेरे बच्चों को दी। विद्या और पप्पू को इनके साथ जाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तूने अपनी विद्या को तो सब कुछ सिखा के रखा है ना, कि बाहर का नहीं खाने का। तो फिर अपनी विद्या से पूछना। राशि बेन, ये चारों भाई बहन हैं, अगर आपने एक को पैसे दिए तो जाहिर सी बात है कि चारों जाके एक साथ खाएंगे। हाँ, मैंने विद्या को टिफिन नहीं दिया क्योंकि कल तूने तोलू मोलू के लिए टिफिन नहीं बनाया था। तो बस जैसे को तैसा। ओ, तो तुम्हारे दिमाग में यही फितूर अटका हुआ है, केम राशि? राशि बेन, ये आप क्या कह रही हैं? जरा सोचिए राशि बेन, तोलू मोलू के लिए आप टिफिन नहीं बना पाई, इसलिए उन्हें आपने पैसे दे दिए। पर विद्या, विद्या का क्या? आपने एक बार भी सोचा विद्या के बारे में? देख, तू घुमा फिरा के बातें मत बोल। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बच्चों पे ध्यान देती हूँ, और मीरा और विद्या का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। बोल। नहीं राशि बेन,
मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। तू यही कहना चाहती है? सच तो ये है कि 8 साल अकेले रह के तू जॉइंट फैमिली का मतलब भूल गई है। इसलिए तो बार बार ये कह रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों पे ध्यान देती हूँ। नहीं राशि बहन, मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मैं तो जो सच है वही कह रही हूँ। और सच यही है कि आप जॉइंट फैमिली के संस्कार भूल गई हैं। इसीलिए आज आपने विद्या के बारे में सुबह सोचा तक नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, उसे टिफिन बनाकर दे दी, वरना तो उसे भूखे पेट रहना पड़ता ना राशि पे। देख गोपी, बिना बात का तू बच्चों में भेदभाव कर रही है। और वैसे भी हमारे घर में आज तक कभी ये तेरा ये मेरा ऐसे कभी नहीं था। ये तूने ही शुरुआत की है। तू क्यों बात बढ़ा रही है? मैं? हाँ, तू ही बात बढ़ा रही है। और देख, अगर तुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तेरे बच्चों पे ध्यान नहीं देती, तो इस बात को आज हम साफ कर देते हैं। देख, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों को संभालूंगी और तू अपने बच्चों को संभालना। ना मैं तेरे बच्चों के मामले में बोलूंगी, ना तू मेरे बच्चों के मामले में बोल। बस राशि, बहुत हो गया तेरे बच्चे मेरे बच्चे। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या आज तक हमारे परिवार में तेरा मेरा हुआ है? क्या मैंने और मोटा भाभी ने कभी भी अहम जिगर किंजल के बीच भेदभाव किया है? घर के बच्चे बच्चे होते हैं, सभी के। लगाम दो अपनी जबान को, समझी गई? टोलू मोलू, चलो चलो। राशि, बच्चों को राशि कभी भी नहीं सुधर सकती। कम से कम उसे ये तो सोचना चाहिए था कि बच्चे हैं, उसके सामने तमाशा खड़ा कर दिया। टिंगली, तुम चलो, मेरे कमरे में आराम करो। चलो। आइए मोटा भाभी। गोपी जी, आप रो रही हैं? मुझे तो लगा था आप अपनी इस दुनिया में बहुत खुश हैं। लेकिन मैं गलत था। मैं आपको कैसे बताऊं? मैं इस घर में सिर्फ आपके लिए आया हूं। नहीं गोपी, अब मैं आपको ज्यादा दुखी परेशान नहीं देख सकता। मैं आपको यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां आपको बहुत बहुत हंसाऊंगा, बहुत प्यार दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मेरी गोपी दुखी है, मुझे उसके लिए इस घर में रुकना होगा। गोपी, आप ठीक है ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं अपना पेंसिल बॉक्स भूल गया था, वही
लेने आया हूँ। मैंने हॉल में ही देखा था। चलिए। नहीं नहीं, वहां तो नहीं है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। शायद मीठी बहन ने रखा होगा। चलिए हम ढूंढते हैं। मास्टर जी, आपका पेंसिल बॉक्स। मास्टर जी, मैं ये खोल के देख सकती हूँ? नो 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 नो, मास्टर जी। मास्टर जी, उठिए। आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? हाँ, आई एम ओके। ठीक है, चलिए आप कमरे में चलिए, मैं आपको मलहम लगा देती हूँ। आइए। क्या हुआ मास्टर जी? मुझे लगता है कि थोड़ा लग गया है। अच्छा चलिए, मैं आपको सहारा देकर लेकर चलती हूँ। मम्मी, आपने बिल्कुल सच कहा था। वो गोपी अब पुरानी गवार गोपी नहीं रही। अब तो गाय की तरह बाय 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 करती रहती है। तू भी उसे बता दे कि अब तू सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र करेगी और वो अपने बच्चों की फिक्र करे। पहाड़ में जाए। मम्मी प्लीज देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, गोपी को आप जो चाहे वो कहो, लेकिन विद्या और मीरा दोनों को कुछ मत कहना। तू घेली दे गई चकेशु। हाँ, मीरा और विद्या उसकी दिक्रियां हैं, तेरी नहीं। टोलू मोलू, जाके कोई बोर्ड गेम खेलो। चल कैरम खेलते हैं। मम्मी, मैंने कह तो दिया कि मैं अपने बच्चों को खुद संभालूंगी और वो अपने बच्चे खुद संभाले। मुझे तो इस बात की चिंता है कि मैं इन दोनों को कैसे हैंडल करूंगी। दोनों इतने शरारती हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। ये दोनों तो एक दिन मेरी जान लेके रहेंगे। जो दिख रहा, एक बार जो बात मुंह से निकल गई सो निकल गई। वो कहावत है ना, मुंह से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता। अच्छा, ये बात आप कह रही हैं? आपके मुंह से कही हुई बात तो आप कभी भी पलट देती हैं। अब मेरी छोड़, अब तो तू अपने बच्चों को खुद ही संभाल। हाँ मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बड़ी, तुझे समझ में नहीं आता, मैं कॉइंस लगाऊंगा। तुझे कॉइंस लगाना भी आता है? शट अप! शट अप! देखो, तुम दोनों को ये कॉइंस नहीं मिलेंगी। कॉइंस मेरे पास रहेंगे और सिर्फ अपने पास नहीं रखूंगी, तुम लोगों के साथ खेलूंगी भी। मासी, हमारा पढ़ने का वक्त हो गया। टोलू मोलू हमारे साथ आएंगे ना? मीरा, देखो, थोड़ी देर के लिए तुम हमारे साथ कैरम खेलो, फिर बाद में पढ़ेंगे। मासी, पढ़ना भी तो है ना? मुझे पता है, पहले हम खेलेंगे फिर पढ़ेंगे। कितने वर्षों से मैं ख्यालों में ही तुम्हें महसूस करता रहता था और यही एहसास मुझे यहाँ तक खींच लाया। और आज तुम्हारा ये स्पर्श लगता है किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गया। मास्टर जी, आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? ओह नो, पहले से अच्छा लग रहा है, बेटर। अब लाइए मास्टर जी, आपके पैर में भी बाम लगा देती हूँ। अरे नो, इट्स ओके, मैं खुद लगा लूंगा, लाइए। नहीं मास्टर जी, मैं लगा देती हूँ। अरे लेकिन मास्टर जी,
अब आप आराम कीजिए, मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ। ओह श्योर। How sweet. साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।